तो कक्षा सातवीं वालों, ये आ चुका है आपका गणित विषय का पेपर, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का विषय गणित का है ना, हमारा पेपर लेकर के आओ, क्योंकि 9 दिसंबर के दिन आपका पेपर होने वाला है। तो देखो ये मॉडल पेपर आ चुका है और इसको पूरा कंप्लीट करके जाना, क्योंकि जब से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पूरे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ इस पेपर में वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि पेपर के लिए टाइम भी कम बचा है, तो पूरा वीडियो देख लेना। देखो इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। और सबसे पहले हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो निर्देश दिया गया है, केवल अभ्यास हेतु नमूना, यानी कि एक मॉडल पेपर है। ठीक है, तो 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, 60 नंबर का आपका पेपर पूरा रहने वाला है। ठीक है, और निर्देश दिए गए भाई, सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है ना, अब इतने में आपको सही दिखेगा सारा का सारा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 है, एक चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या। देखो भाई चतुर्भुज जब आप बनाओगे 1 2 3 और 4, ये आपने बनाया, अब गिन लो 1 2 3 4, तो कितनी है भाई ये संख्या 4, तो डी में लगा दोगे 4। ठीक है, अगला है दूसरे नंबर पे, घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी। देखो अब जो ये भाई घड़ी है, देखो अब आप यहाँ पे बना ही लो, ये घड़ी है, अब 1/4 तो इतना ही ना होता है, तो एक समकोण ये बन गया ना, एक समकोण बन गया इतने में। ठीक है, तो एक समकोण कहाँ पे, डी में, तो बिल्कुल लगा दोगे। पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक है पी। अब देखो जोड़ रहे हैं तो ये वाला चिन्ह आएगा, आप ध्यान से देख लो, ये यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल से यहाँ पे लगा दो, डी लगा दो। अगला है -6 + -2 का मान होगा। अब देखो प्लस है, मतलब दोनों को जोड़ना है, लेकिन है ये माइनस में। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होकर के जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, बिकॉज संख्या क्या है माइनस की। सो -8 कहाँ पे दिख रहा है, 6 2 8 जुड़ गया। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, जुड़ गया, -8 हो जाएगा। ठीक है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न हैं। ठीक है, 1 2 3 दिए गए हैं टोटल, तो 3 कहाँ पे दिख रहा है ना, बटा में, ये दिख रहा है 3, और 1 छायांकित है, तो 1/3 है, इसका करेक्ट आंसर लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि देखो कहीं भी है इस प्रकार से दी गई हैं, और 3 4 डब्बे हैं, 4 होते तो 1/4 लगा देते। ठीक है, यहाँ से रिक्त स्थान आ जाते हैं 6 से 10 तक, 1 नंबर वाले। ठीक है, और छठवें में कह रहा है भैया कि वृत्त में खालिस्तान सममित रेखाएं होती हैं, तो वृत्त में असीमित सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है असीमित। ठीक है, अगला है 7वें में, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग खालिस्तान होता है। देखो चतुर्भुज की बात कर रहा है, अगर देखो त्रिभुज का कभी पूछा जाए, त्रिभुज की मैं एक बात बता दूं आपको, त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग होता है वो आपका होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 अंश। ठीक है, अब चतुर्भुज की बात करी गई यहाँ पे, तो इसमें होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखना, 360 अंश, है ना। 8वें में है कि घड़ी की एक सुई की 1/4 घुमाव के लिए, तो एक समकोण की संख्या होगी इसमें। ठीक है, समकोण की संख्या क्या होगी, 1 होगी, है ना, तो 1 आंसर लिख दोगे तो सही है। भारतीय गणितज्ञ, ठीक है, 9वें नंबर में है, जिन्होंने शून्य सूत्र दिया उनका नाम। भारतीय गणितज्ञ ऐसे कौन थे, शून्य सूत्र दिया जिन्होंने, तो वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, कौन थे वो, आर्यभट्ट। अगला है 75 एवं 100 का गुणनफल होगा, तो भाई सीधा सा है, कर ही लेते हैं इधर, है ना, तो क्या हो जाएगा 75 ज्यों का तो 2 0 आ जाएगा, बस 75 100, बिल्कुल इसी प्रकार से आसानी से लिख दोगे। ठीक है, अगला आ जाता है 11 से 16 तक 2 नंबर वाला प्रश्न भैया। तो 11 में कह रहा है 12 का 75%। ठीक है, तो अब किसी का भी सीधी बात है, परसेंट निकालना है तो जितने का निकालना है, देखो अब 12 का निकालना है, कितना निकालना है 75, तो 75 में इसका गुणा करके 100 से भाग दे दो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल करके आएगा, आगे 3 × 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 का 3 का 9, 12 का 75% जो है हमारा 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर लिख देना आपको 9 होगा, है ना, 12 का 75% 9 होगा। ठीक है, अगला है 12 में है, अपने आसपास के परिवेश में सम्मित दिखावटी या आकृतियों के नाम लिखिए। तो कोई भी कुर्सी टेबल होगी, जैसे है ना, कुर्सी टेबल हो गई। ठीक है, तो कुर्सी बा टेबल इसके आंसर में लिख देना, बिल्कुल से सम्मित दिखावटी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, 13 में भाई 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य क्या होगा। ठीक है, इसका तो इसका कैसे निकालोगे, 5 प्रथम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो 1 5 तक है, 1 है ना, 2 3 4 और 5, इनका माध्य निकालना है तो सीधे बता सकते हो कि 3 है, लेकिन नहीं, देखो 1 को जोड़ दिया, पहले जोड़ दो इनको। ठीक है, अब जोड़ दो, अब कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दो, अब जोड़ो इन सबको जोड़ दो एक तरीके से। ठीक है, सबको जोड़ोगे आप तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 है ना, तो ये टोटल कितने हो जाएगा 15 है, और 5 से भाग दे रहे हैं, 5 तिया 15 है, तो 3 इसका माध्य निकल करके आ जाएगा। माध्य क्या आ जाएगा भैया 3। ठीक है, तो 3 आंसर लगा देना।
अगला कह रहा है सुशील 3 क्रमागत दिनों में 6, 5 व 7 घंटे पढ़ता है, उसे प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। ठीक है, तो 6, 5 व 7 दिन पढ़ रहा है, 6 दिन पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है, 7 घंटे पढ़ रहा है, और कितने दिन पढ़ रहा है, 3 दिन पढ़ रहा है। तो 3 से भाग लगाओ, इसमें इन तीनों को जोड़ो, 6 और 5 11 और 7 ये कितना हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, 3 से भाग दोगे 3 छक्के 18, तो मतलब 6 घंटे उसका क्या हो जाएगा, एक औसतन समय हो जाएगा डेली पढ़ने का। ठीक है, तो आंसर 6 घंटे। ठीक है, अभी आंसर इन सबके दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ध्यान से अभी देखते चलो। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर जिनकी रैखिक सम्मिति क्या होती है, घूर्णी होती है। ठीक है, तो एक्स हो गया और एक एच हो गया, ये 2 ऐसे अक्षर हैं जिनकी रैखिक और सम्मिति घूर्णी होती है, ये चीज़ याद रखना है, एक्स एच। ठीक है, अब इनके आंसर आप यहाँ से देख लो। ठीक है, एक एक करके स्क्रीनशॉट कर लो इनका, 11 से लेकर के आगे का। ठीक है, ये रहेगा 11वीं का आंसर। ठीक है, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। 11वीं का आंसर है ना, 12 का 75% 9 हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर 12वीं का आंसर आपका, देखो है ना, कुर्सी टेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये रहेगा 13वीं का आंसर, प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 होगा। ठीक है, ये 14वीं का आंसर रहेगा 6 घंटे औसतन समय आएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था, अभी यहाँ पे करवा दिया 6 घंटे। ठीक है, अगला है ये 15वीं का है ना, एच और एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे सम्मित आकृति है। ठीक है, इसके बाद भाई 16वीं में कह रहा है चतुर्भुज ज्यामिति में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। तो आंसर दिया गया है कि 4 शीर्ष और 6 किनारे होते हैं। 16 का आंसर 4 शीर्ष और 6 किनारे होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है भाई 17 से 22 तक आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो 17 में प्रश्न कह रहा है 5x/2 बराबर 10 को हल कीजिए। सो इस प्रकार से आपको इसको करना होगा। देखो सीधी सी बात है, 5x, ठीक है, 5x बराबर 10, तो 5x बराबर 10। अब हमारा बटा से 2 जगह है तो इस तरफ गुणा में जाएगा। ठीक है, 10 गुणा 2 20 होगा। अब x बराबर 20, 20/5 होगा, तो 4 आंसर आपका आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 17वें वाले का। ठीक है, 18 में कह रहा है 103 और 107 में गुणा आधार 100 मान करके। ठीक है, पास का ही ना मानेंगे, तो वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो इसमें प्लस होगा ही। ठीक है, +3 होगा, 100 + 3 100 + 7। ठीक है, क्योंकि 100 मानना है हमें। देखो ये हो गया 100 + 3 100 + 7, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख लेना है। ये रहेगा आपका आंसर, यहाँ पे हो जाएगा इसका 11,021। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, इसको कंप्लीट आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, रूही को वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि हुई, वैसे उसे कितने रुपए में उसने ये खरीदी थी बताना है। ठीक है, तो ये रहेगा आंसर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, इस तरीके से आप निकालोगे 16,875, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 19 का। ठीक है, अगला है एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। क्या, वृत्त का केंद्र, इसकी त्रिज्या, वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु। तो इस प्रकार से आप एक वृत्त खींच सकते हो, जिसमें देखो वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के अभ्यंतर में कोई भी बिंदु बना दो आप, इस बिल्कुल से चल जाएगा। ठीक है, 21 है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंकड़े दिए गए हैं 14, 17, 15, 20, 15, ठीक है, 13, 13, 14, 15, कुछ भी। ठीक है, अब बहुलक कैसे निकाला जाता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया, वो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, देखो 15 एक बार, 2 बार, 3 बार, 14 2 एक बार, 2 बार, लेकिन 15 सबसे ज़्यादा बार आया। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा यहाँ पे 15, और इसका माध्यक भी 15 है। ठीक है, माध्यक भी 15 है ये। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों का आंसर भी देख सकते हो लिखे हुए। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिए, ये रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी गई है आपको, ठीक है, ये 250 दी गई, ये 75 दी गई, 175। बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो इसका पूरा आपको निकालना पड़ेगा बायजा, फिर उसका 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दी गई हमें। अब लंबाई चौड़ाई दी गई है, बाड़ की लंबाई बराबर 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा करके हम 850, अब 12 रुपया 1 मीटर की लग रहा है, तो 850 में गुणा कर दो, 10,200 रुपया करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक पांसे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, 23 से आगे के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो पांसे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, कोई भी पांसा है उसमें कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं ना, 6 फलक होते हैं टोटल। तो 5 तो एक ही बार आ सकता है, तो 1/6 उसकी प्रायिकता हो जाएगी, तो 1/6। इस प्रकार से आपको इसका आंसर एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, देखो पांसे में 6 फलक होते हैं, एक बार पांसा को फेंकने पर 5 आने की संभावना 1 है, तो कुल संभावना टोटल 6 है, और कुल संभावना बटे आने की संभावना, तो 1 बटा मतलब आने की संभावना कुल, और आने की संभावना बटे कुल संभावना। ठीक है, तो 1/6 आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला आपका नीचे दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाइट आपको ज्ञात करनी है, तो किस प्रकार से इसको करोगे, पहले तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला पता याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे अपने मान रख दोगे, बाकी सब 6 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आपको 24 का कर लेना है। अगला है एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी,
और 400 में बेच दी, है ना, मतलब उसे 25 रुपये ज़्यादा में बेच दिया। प्रतिशत में उसका लाभ बताना है, ठीक है, प्रतिशत में लाभ बताना है। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहेगा, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर इस तरीके से आपका 6.67% उसको लाभ हो गया 25 रुपये का, ठीक है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई याद कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर मीटर और लंबाई 22 मीटर हो, परिमाप भी इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आंसर आप यहाँ से देख पाओगे, ठीक है, ये रहेगा आपका लास्ट वाले का आंसर, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है हमारा। क्षेत्रफल हमारा इतना दिया गया है, लंबाई दी गई, चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई हमारी 20 मीटर आ जाती है निकल करके, क्योंकि हम इसका इसमें भाग दे देंगे 22 का, ठीक है। अब परिमाप निकालना है तो 2 गुणा है लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है। तो 2 गुणा लंबाई कितनी आ गई हमारी, लंबाई हमें दी गई थी 22 और चौड़ाई हमने निकाल ली 20 भाई, तो 20 रख दोगे, है ना। फिर 2 गुणे 42, 42 के ये दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। फिर 84, ये इसमें 42 का 2 में गुणा कर देंगे तो 84 मीटर प्राप्त हुआ। तो हमारा मीटर में हमने लंबाई निकाल ली, चौड़ाई निकाल ली हमारी 20 मीटर यहाँ पे निकाली ली थी, परिमाप हमारा 84 मीटर निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी निकल करके आ जाती हैं। तो इस प्रकार से आपके 1 से लेकर के 26 तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, ताकि अगली वीडियो अगले सब्जेक्ट के लिए तैयारी हो सके। और जो लास्ट टाइम में वीडियो डालूंगा उसको ध्यान से देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बाय बाय।